Jesus for this wonderful day. This is my first ministry trip. I'm going to Nagaland, to Mukuchong. That's the place name. And I'm going to Nagaland Bible College for God's work, to preach and to teach and to pray for people, to bring revival and anointing. I really praise God for this wonderful privilege He gave me. I'm very happy. All glory I give to Lord Jesus Christ, and I really so happy. I'm so happy. Welcome Holy Spirit. You are my best helper, my best friend. Without you I'm nothing. Come Holy Spirit, let's glorify Jesus' name. Let's glorify His holy name. Come Holy Spirit, I welcome you Holy Spirit. Be with me all the time. And I really give thanks to all people, all my dear ones, my family, my friends, my church members, my team. I'm so much thankful to everyone for all of your prayers are with me. I can feel your prayers. Your prayers are with me. Thank you for praying. I really bless everyone in Jesus' name. विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है। Oh Lord Jesus, I give thanks for these wonderful lives. Oh Holy Spirit, teach your children how to do a sacrifice, how to pay. खुद कहता है क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? जब ये आग आपके जीवन में उतरेगी, कोई भी बीमारी आपके जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। ये आग आपको अभिषेक से भर देगी। ये आग आपको पवित्रताई से भर देगी। ये आग आपके जीवन को परमेश्वर के योग्य बना देगी। ये आग आपके जीवन में बेदारी को ले आएगी। हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ देगी, खत्म कर देगी ये आग। ये परमेश्वर का वचन आग है, आग। और हमें ये आग चाहिए दुष्ट को भगाने के लिए, उसका सामना करने के लिए। आप सब समझ रहे हैं? और यहां लिखा है यशाया की पुस्तक, उसका 53 अध्याय 5वीं आयत में प्रभु यीशु का वचन एक दवाई है हमारे लिए। प्लीज कृपा करके यहां ध्यान दें बहनें। बीमारियों के लिए आज प्रार्थना किया जाएगी। मेरी बहनें जो बीमार हैं वो आगे आ सकती हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। आज दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर आपके वचन के हथौड़ा आज बीमारियों को तोड़ डाले। आपके वचन की आग आज हमारी बीमारियों को, दुष्ट के बंधनों को खाक में बदल दे। हालेलुया। और जो भाई बहन बैठे हैं वो हम सब मिलकर बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए, जिन्होंने मुझे ये समय दिया है। और धन्यवाद करती हूँ
प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का कि वो मुझे आप सब लोगों के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, उसकी पवित्र हजूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आवाज को उठाएंगे, जोर से थोड़ा बोलेंगे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। जय हो यीशु तेरी, 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 जय हो यीशु तेरी। प्रभु जी आपके वचन का खुलना मानो जैसे स्वर्ग से प्रकाश होना हो हमारे दृष्टियों में। मैं आपके वचनों में, आपकी पवित्र हजूरी में डूब कर रहना चाहती हूँ। तुझ में डूब रही है ख्वाहिश मेरी, हे यीशु राजा मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, हे यीशु मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। और उसका भी जन्मदिन क्रिसमस आया और हम लोग उसको दिल से, अभी मैडम ने बोला, दिल से उसको आराधना करना है और उसका प्रशंसा करना है, उसका महिमा करना है, उसको आराधना स्तुति करना है। हम भी आप लोग की तरह था, ईश्वर के मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं, और जब से हमको ईश्वर को मिला तब से नया लाइफ, न्यू लाइफ मिलेगा।
मैंने विश्वास के धारा में एक बार हम लोग माँ का पेट से जन्म होता है और एक बार पवित्र आत्मा का द्वारा से जन्म लेने होगा, तब उसका महिमा, उसका गौरव, उसका प्रशंसा दिल से करने से होगा। टका पैसा धन दौलत संपत्ति से यीशु को नहीं मिलेगा, सिर्फ दिल से मिलेगा, सच्चा मन से। आगे पीछे, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, जहाँ बढ़ो, घर में रहो, जहाँ भी रहो, मैंने आपके वचन का खुलना, मानो जैसे स्वर्ग से प्रकाश होना हो हमारे दिशा में। विश्वास करती चमत्कार हो चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने एक महान कार्य हमारे बीच में किया है प्रभु। आपके वचनों ने आज हमें नया बना दिया है प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम अपने पुराने जीवन में न जाएं, बल्कि परमेश्वर के रखे हुए उस नए जीवन में बढ़ते जाएं। हमारी छुटकारा, हमारा छुटकारा शैतान हमसे चुरा ना पाए, हम इसमें बने रहे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस बात के लिए। Everyone lift up your hands. सभी अपने हाथ Say
आपके इस प्यारे से बच्चों के लिए जिन्होंने आराधना में अगुवाई किया प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूँ और आपने तो उन सच्चे आराधकों को ढूंढ कर यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु। सारी टीम पर दया करें प्रभु। मैनेक्सेंटली उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। सेवकाई के दर्शन को लेकर चलने वाले तेरे बच्चों के ऊपर आपकी बड़ी दया बनी रहे प्रभु जी। हालेलुया। हो रहा प्रभु जी धन्यवाद दुआ को सुनने के लिए, धन्यवाद एक महान कार्य को करने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी हमारे बीच में आकर हमें चंगाई छुटकारा बरकत आशीष देने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। प्रभु यीशु ऊंट को बाहर खड़ा कर देता है कि तू बाहर है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। जैसे जैसे रात होती है वो ऊंट कहता है, मालिक मालिक मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ी सी पाँव अंदर कर लूं, मेरे पैर ठुरठुरा रहे हैं। तो मालिक कहता है ठीक है, थोड़े से पाँव अंदर कर लो। वो पाँव अंदर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद ऊंट फिर से बोलता है, मालिक मालिक पूंछ को भी ठंड लग रही है, थोड़ी सी पूंछ अंदर करूं मैं। तो मालिक कहते हैं ठीक है, पूंछ भी अंदर कर लो। मालिक बड़ा दरिया दिल है, बहुत दयालु है। धीरे धीरे ऊंट बोलता है, मालिक मालिक शरीर में भी ठंड लग रहा है, आधा शरीर अंदर कर लो टेंट के। तो मालिक जी बोलते हैं ठीक है आ जाओ अंदर आ जाओ। धीरे धीरे करते 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 ऊंट कहता है मेरे सिर में भी ठंड लग रही है, क्या मैं अपना सिर अंदर कर लूं टेंट के। धीरे धीरे क्या होता है, मालिक टेंट से बाहर सोता है और ऊंट टेंट के अंदर सोता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब पाप हमारे जीवन में घुस जाते हैं, आशीष भरे जीवन से हमें निकाल देते हैं और हम बाहर वीराने में, अंधेरे में, ठंड में, मुश्किलों में पड़े रह जाते हैं और शैतानी ताकतें आकर हमारा बसा बसाया घर उजाड़ देती हैं। हालेलुया। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। यीशु मसीह हमारे उजड़े घर को बसाने के लिए हमारे लिए आ गया है। हालेलुया। उसने हमारे लिए धरती पे जन्म ले लिया है। हालेलुया। जब आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात व्रत प्रार्थना में थे, जब उनके व्रत प्रार्थना खत्म हो रहे थे, उस समय उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन आया? कौन आया? शैतान आया। किसके पास आया? प्रभु यीशु के पास आया। देखिए, शैतान ने प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा और हम तो क्या ही चीज है। प्रभु यीशु को आके कहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात से भूखे प्यासे थे, वो व्रत प्रार्थना में थे। शैतान ने आके कहा, तू तो प्रभु है, इन पत्थरों से बोल की रोटी बन जाए और खा के अपनी भूख मिटा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कोई मुक्काबाजी नहीं की, कोई बोलकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई दूतों की फौज नहीं बुलाई, पर यीशु ने वहां पर कैसे शैतान को भगाया? वचन बोल के। जब शैतान ने प्रभु यीशु को लालच दिया कि इन पत्थरों को बोल के तेरे लिए रोटी बन जाए और तू खा के अपनी भूख मिटा, तो यीशु ने वचन बोले कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि पवित्र वचन से भी जिंदा रह सकता है। हालेलुया। आज जब आप वचन बोलेंगे तो दुष्ट भाग जाएगा। हालेलुया। आप हालेलुया बोल सकते हैं। अब मेरे सिटी वाले भैया पंजाब से यहाँ पर लेके आए हैं बड़ी खूबसूरत सेवकाई के लिए। धन्यवाद करती हूँ सेंटी मैडम का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आप लोगों के साथ आकर परमेश्वर का वचन बांटूं। जब मैं रास्ते में आ रही थी, कोलकाता में मेरा स्टे था, मेरी फ्लाइट मुझे चेंज करना था, मुझे जो जहाज पे बैठ के आते हैं उसको चेंज करना था मुझे कोलकाता में। तो कोलकाता में वहां जहाँ पे हम बैठे थे, अपने जहाज का वेट कर रहे थे, वहां पे बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ा ही ज्यादा घमासान हो गया वहां पे, इतनी जबरदस्त लड़ाई, मीडिया आ गई, पुलिस आ गई और सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया। वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं रेड कलर से, लाल रंग से लिखा है ये फ्लाइट भी कैंसिल है, ये फ्लाइट भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, कैंसिल है, कैंसिल है। इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल। और मैं वहां पे बैठे, मैंने कहा, प्रभु मुझे तो सेवा के लिए जाना था, क्या आपकी इच्छा नहीं है मैं जाऊं वहां पे?
मैंने मेरे डैडी से फोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो वो न्यूज देख रहे हैं, वो खबर देख रहे हैं टीवी पे, वो कह रहे हैं कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, अब तुम क्या करोगी, कोलकाता में कहाँ रहोगी, कैसे करोगी मैनेज। तो डैडी ने और मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग प्रार्थना करेंगे, कोई चीज तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकेगी, हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे फैमिली वो सब बैठ के उधर प्रार्थना कर रहे हैं पंजाब में, और मैं वहां एयरपोर्ट में बैठ के बड़े मूड ऑफ था, मेरा मन उदास हो गया था। मैंने कहा मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अभी मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी। सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी, लेकिन प्रभु की दया से सिर्फ जौहरट जाने वाली फ्लाइट रेडी थी। हालेलुया। क्या सुन के आपको अजीब नहीं लगा? आपने जोर से हालेलुया नहीं बोला? जोर से हाथ उठा के हालेलुया। सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना सुनी और जौहरट आने वाली फ्लाइट को मेरे लिए रेडी कर दिया। हालेलुया। ये तो खुदा की मर्जी थी कि मैं यहाँ आकर आप सबके साथ उसके पवित्र वचनों से बांटूं और आपको आशीष दूं उसके नाम से। हालेलुया, आमीन। कल मैंने एक बात बताई थी, जब हम उसके चमत्कारों का I
वो सबसे महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। उसका वचन कहता है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है, वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। और वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में इसलिए पैदा हुआ ताकि वो हमें जीवन दे सके, ताकि वो हमें चंगा कर सके। और इस क्रिसमस के अवसर पर यीशु मसीह के जन्म दिवस को जब हम याद करते हैं तो इस समय इस बात को समझते हैं कि वो क्यों आया, वो मेरे खातिर आया, हम हर एक लोग के जीवन के लिए वो आया। वो हमारे जीवन की इच्छाओं को समझता है, वो हमारे जीवन की तकलीफों को समझता है, वो हमारी परेशानियों को समझता है।
जो भी भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्लीज वो आगे आ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और विश्वास करें कि पवित्र आत्मा की पवित्र मजदूरी आपके ऊपर उतरेगी और महान चमत्कार होंगे। शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे आज की। हालेलुया। बोल रहा सीखे यीशु तो चंगा करता है खुदा। चुरी बरे अगर मेरे डैडी अपना जीवन यीशु को ना देते तो आज हम में से कोई भी जिंदा ना बचता। हमें अपना जीवन यीशु को देना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचनों को मानना है, हमें बपतिस्मा लेना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखें, अपनी परेशानियों को लेकर बैठे, कितने जने यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि प्रभु मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर में सुख चैन आ जाए, मेरे घर में शांति आ जाए। कितने जने आप में से ऐसे बैठे हैं यहाँ पर? आप अपना हाथ उठा सकते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरा जीवन नया हो जाए, सब कुछ नया बन जाए, मेरी सारी परेशानियां हल हो जाए। प्रभु मैं सुबह से लेकर शाम तक तड़पता रहता हूँ, प्रभु तेरी शांति मुझे छू ले। यीशु आपके लिए तैयार है। आपको नई सृष्टि बनना है। आपको क्या बनना है? नई सृष्टि। और ये हम कैसे बनेंगे? इन वचनों को पढ़कर इनके अनुसार हम चलेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाइबल में ऐसे कहीं नहीं लिखा कि 1 महीना एक टांग पे खड़े रहो बरकत मिल जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ी पे चढ़ जाओ बरकत मिल जाएगी, गुफा में घुस जाओ बरकत मिल जाएगी, आग जलाओ उसके अंदर से जाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है बाइबल में। बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु पे विश्वास करें और क्या पाए? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन। शरीर मरेगा फिर से एक जीवन शुरू है। हालेलुया। मौत महान नहीं है, याद रखिए। प्रभु यीशु महान है। आपको नया बनना होगा। हालेलुया। यीशु के साथ समय बिताना होगा, उसके वचनों पर चलना होगा, उसके वचनों पर चले और सफलताएं आपको मिल जाएगी। अगर हम यहोशुआ की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय 7 में लिखा है कि मेरी व्यवस्था पर, मेरे वचनों पर मन लगा, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। क्या करना है? सीधे 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 इसमें चलना है। ये जो ऐसे 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 करके चलते हैं ना, ये कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सीधे सीधे इस पे चलना है तो तू जहां जहां जाएगा, तेरे सब चाहते हैं कि मैं जहां जहां जाऊं मुझे सफलता मिले, सफलता मिलेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों पे ध्यान लगाना है, उसके वचनों पर मन लगाना है। जब यीशु हमारी जिंदगी में आया, हमने उसके वचनों को पढ़ना शुरू किया, उस पर चलना शुरू किया, हमारा जीवन बदल गया। हम नए हो गए। हमारी बीती बातें सब परमेश्वर ने मिटा दी। हमारा बीता हुआ कल पाप से, श्राप से, काले जादू से, गंदगी से भरा हुआ था, सब प्रभु यीशु ने मिटा के साफ कर दिया। हालेलुया। सभी समझ रहे हैं? क्या मुझे आपको गुड नाइट कहने की जरूरत है? आप सब लोग जाग रहे हैं? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। शांति नहीं है, सुकून नहीं है। प्रभु मैं दिन रात तड़प रहा हूँ अपनी इस परेशानियों में, समस्याओं में। आज मैंने वचन में सुना है कि आपके पास तो सारे हल है। खुदा मैं आपके पास आती हूँ। वो बहुत महान है। पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ से कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
समस्या है, पानी गिरने की, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, परमेश्वर इस लकोरी की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। आपको सामने आने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे बैठ के परमेश्वर की इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर लीजिए। लकोरी की प्रॉब्लम की वजह से आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, प्रभु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कोई बहन है यहाँ पर जिसको यूट्रस में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को भी चंगा करने के लिए जा रहा है। पीरियड्स में प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आप में से भाई ऐसे हैं जो कि सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, परमेश्वर इस लत से भी आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। वो जीवन देने वाला खुदा है, वो जीवन देता है, वो जीवन देता है। यीशु तो जीवन देने वाला खुदा आपका परमेश्वर है। जीवन देता है, वो रब जीवन देता है। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है कि वो जिस काम में भी हाथ डालता है उसको सफलता नहीं मिलती। कौन है? जिस काम में भी हाथ डालता है सफलता नहीं मिलती। आज से आपके सारे काम सफल होंगे इस वचन की सामर्थ्य से। हालेलुया। रोज वचन पढ़ना है, आपके कामों में सफलता आएगी, आपके हाथ में धन आएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे लिए। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे लिए। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे। क्रिसमस पे पैदा हुआ, अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। धर्म के इतिहास में ऐसे बाइबल कहती है, मरियम का पिता यीशु क्रिसमस पे पैदा हुआ। फरिश्तों के गीत सुनो, आज राजा जन्मा है, अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। मरियम का पिता यीशु क्रिसमस पे पैदा हुआ। जवानी रात को बेसंभल दिखा चमकता तारा, गीतों की आवाज झरने से आती हुई। जवानी रात को निकलो ये तारा, चमको ये जग सारा, जन्मा धरती में यीशु हमारा, देगा वो सहारा। गगन में निकलो ये तारा, चमको ये जग सारा, जन्मा धरती में यीशु हमारा,
देगा वो हमको सहारा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? प्रभु यीशु मसीह के पास एक ऐसी सामर्थ्य है कि आपके हालातों को बदल के रख देगी। आपका जीवन आशीष से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। अगर आपके परिवार में अगर आप अकेले भी कैसे बनेंगे फिर? नई सृष्टि बनने के लिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सुधार लाना है, हमें बपतिस्मा लेना है। जब हम बपतिस्मा लेंगे तो उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, और जब उसका पवित्र आत्मा ऊपर उतरता है तो वो बड़ी सामर्थ्य को हमारे ऊपर लेके आता है, और जब वो सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरती है तो हमारी बीमारियां दूर हो जाती है, हमें छुटकारा मिलने लगता है, हमारी हर एक तंगी परेशानी दूर होती है, हमारे आंसू खत्म होने लगते हैं, हम एक स्वर्गीय शांति से भर जाते हैं। हालेलुया। एक नई सृष्टि बनना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पिछला जीवन सब खत्म हो जाए, प्रभु मेरे लिए सब कुछ नया कर दो, वो आपके लिए सब कुछ नया करने के लिए तैयार है। आपको बीमारियों में से बाहर निकालने के लिए तैयार है, आपके हाथों के काम के ऊपर बरकत देने के लिए तैयार है, पैसे की तंगी दूर करने के लिए वो तैयार है, आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है और बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को नया बनाना है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? वहम ना करें, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीवन बदला जा रहा है। हालेलुया। मसीह के प्यार में बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अगर जब तक हम अपने बीते कल से, उन पुरानी बातों से जिनमें बहुत श्राप है, गंदगी है, पाप का बोझ है, जब तक हम उन चीजों से नहीं निकलेंगे, हम उस नए पल को नहीं देख सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। एक छोटी सी उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगी। यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनेंगे भाई लोग, बड़े ध्यान से, बहुत मस्त एग्जाम्पल है। 4 व्यक्ति हैं, बहनों, 4 बहनें भी लगा सकते हैं लेकिन भाई लगाएंगे, काफी ऐसे किए हैं, ठीक है। 4 भाई लोग हैं यहाँ पर, बचपन से छोटे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और नालायक हैं क्योंकि मस्ती करने में लगे रहते हैं सारा दिन, बहुत कम पढ़ते हैं और ठीक किसी ना किसी तरीके से स्कूल पास कर लिया उन्होंने। सब समझ आ रहा है? स्कूल पास कर लिया, अब वो कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। नहीं, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे जहां हम इकट्ठे रह सके, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम तो दोस्त हैं भाई, साथ साथ जाएंगे, कॉलेज भी साथ साथ जाएंगे। फिर वो कॉलेज में भी इकट्ठे जाते हैं, कॉलेज में भी किसी तरीके से हो जाते हैं पास, चलो जी हो गए। अभी उनको जॉब करना है, कॉलेज के बाद पैसा कमाना है, जॉब करना है। फिर वो कहते हैं यार कुछ ऐसा करते हैं कि हम चारों दोस्त साथ साथ रहें। स्कूल में टीचर लोग भी कहते थे भाई अलग अलग हो जाओ, अपना साथ में मत रहो वरना कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कॉलेज में भी ऐसे ही कहते थे उनको, लेकिन वो कभी हमेशा ऐसे बचपन से लेके बड़े होते तक ऐसी फ्रेंडशिप था उनका, बहुत अच्छा दोस्ती था, बहुत पुरानी दोस्ती, बेकार दोस्ती। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो सोचते हैं चलो यार जॉब तो ऐसा नहीं मिलेगा कि हम एक ही जगह पे काम करें, चलो कुछ नया बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो वो मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। वो सोचते चलो यार इसी बहाने इकट्ठे भी रहेंगे, चलो बिजनेस करते हैं। वो सोचते पेट्रोल पंप खोल लेते हैं। आप सबको पता है पेट्रोल पंप कहाँ होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने पेट्रोल पंप खोल लिया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं आया। बोलो क्यों नहीं आया? फर्स्ट फ्लोर पे खोला है ना पेट्रोल पंप, इसलिए नहीं आया। पेट्रोल पंप कहां खोला उन्होंने? पहली मंजिल पे। अब गाड़ियां कैसे चढ़ेगी देखो। अब वो सोचते हैं पेट्रोल पंप बंद करो यार, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, चलो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट खोल लिए, अब अच्छा होटल खोला खाना खाने वाला, वहां पर भी कोई नहीं आया। अब क्यों नहीं आया कोई? क्योंकि उन्होंने होटल के आगे से पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया। ग्राहक कैसे आएंगे? बोर्ड भी वही लगा हुआ है। फिर वो सोचते हैं अरे कोई काम नहीं चल रहा है हमारा, चलो टैक्सी डाल लेते हैं, दुनिया घूमती है हमारी टैक्सी। देखो ठीक हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे कुछ पुरानी आदतें, हमारे कुछ पुराने पाप जो हमारे साथ ऐसे लगे होते हैं कि हम कुछ नया करने जाते हैं और वो काम नहीं बनता। सभी मिलके गाएंगे यीशु राजा तेरा
धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। आइए सभी धन्यवाद देंगे। यीशु राजा तेरा धन्यवाद अब्बा पिता हेवनली फादर थैंक यू तेरा धन्यवाद। होली स्पिरिट थैंक यू। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। उसका अभिषेक हमारे ऊपर है। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। नया जीवन शुरू करना है। हालेलुया। जो हमारा पुराना जीवन है हम उसे खत्म करेंगे। हमारे पुराने जीवन में क्या है? हमारे बहुत सारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे आंसू, हमारा टूटापन, हमारा अकेलापन, हमारी बीमारियां, हमारे ऊपर कर्जे का बोझ, पैसे की तंगी, हमारे कामों में सफलता नहीं है। लेकिन जब आप मसीह में आके नई सृष्टि बनेंगे तो वचन क्या कहता है? पुरानी बातें बीत जाएंगी। हालेलुया। क्या होगा? पुरानी बातें बीत जाएंगी और आपके लिए सब नया हो जाएगा। हालेलुया। आप हालेलुया बोल सकते हैं जोर से। हाँ, इससे आपको गर्मी लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। जितनी जोर से बोल सकते हैं हम बोल के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। सभी मिलके गाएंगे। यीशु राजा तेरा धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद अब्बा पिता तेरा। आप आज भी कर सकते हैं। मेरा माँ को जिंदा कीजिए। मेरे सारे पूरी जिंदगी में आपके काम में मैं गुजार दूंगा। ऐसे होके मैंने यीशु पर मतलब वचन दिया था। मैं घुटने टिकाया, मैं रुआ और मैं बाइबल को पकड़ा। अगर आपका ये बाइबल जो सच में लिखा है तो आपका ये बाइबल सत्य है तो मेरा माँ को जिंदा कीजिए और मुझे मेरी माँ से इतना जल्दी अलग मत कीजिए। मैंने प्रार्थना किया तो तो मेरा दीदी जो आया मम्मी को थोड़ा उसका जो बदन जो पहले ग्रीन था पीला में बदल रहा था ना, तो डॉक्टर जो उसको हो जाएगा घर ले जाओ उसको, अभी मतलब ये मर रहा है बोल के बोलने लगा। जो अभी वो जो क्या रेस्पॉन्स कर रहा है बोल के, जब वो नर्व जो उसका जो ये रस्सी होती है ना वो जो हिल रहे बोल के, तो मैं फिर उसमें फोन करने के बाद मैं फिर यीशु को धन्यवाद किया। और जब मैं वापस जाके ले गई तो सच्ची में मेरा माँ जो मतलब इतना डॉक्टर भी बोल रहा था कि वो धीरे धीरे करके मर रहे बोलने लगा, जो वो जो जिंदा हो गए। कभी